हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉटन, जो कि एक फाइबर क्रॉप है और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द यूपी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम एंड नीट एग्जाम आल्सो। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पे दी मैक्सिमम ग्रोइंग स्पीसीज ऑफ द कॉटन इन इंडिया, मतलब जो मैक्सिमली ग्रोइंग स्पीसीज ऑफ कॉटन इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कॉटन की स्पीसीज ग्रो करी जाती है वो कौन सी है? गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरेटम, कार्प हर्बेसियम एंड कार्पम बारबेडेंस। तो ये 4 स्पीसीज हैं जो स्पीसीज इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है, गैस वही पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है और वो स्पीसीज है आपकी गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है। और ये बारबेडेंस जो इंडिया में बिल्कुल ग्रो नहीं करी जाती, बहुत ही लिस्ट कुछ हेक्टेयर पे, ओनली कुछ 1000 हेक्टेयर पे, जबकि सबसे ज़्यादा जो है 50% जो कॉटन होती है वो गॉसिपियम हिरसुटम से ग्रो करी जाती है। और यही स्पीसीज पूरी ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कल्टिवेट होने वाली स्पीसीज है कॉटन की। सेकंड क्वेश्चन में बात करते थे मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। इससे पहले भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो चेंजिंग क्या आई है, कुछ पिछले क्वेश्चन में तेलंगाना को हम आंध्र प्रदेश से रिप्रेजेंट करते थे, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश चूँकि 2 डिफरेंट स्टेट। अब जो आंसर है जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये पहले आंसर सही था, बट अब जो आंसर सही है वो गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना करेक्ट आंसर है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अब ना, जो पोर्शन था जहाँ मेजर कल्टिवेशन अब होता था थर्ड पोजीशन पे वो था आंध्र प्रदेश, अब वो पार्ट चला गया तेलंगाना में। तो गुजरात नंबर 1 और महाराष्ट्र भी कभी नंबर 1 पे हो जाता है, बट आज का जो सिनेरियो 2020 का डेटा के अकॉर्डिंग गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र सेकेंड पोजीशन पे और तेलंगाना थर्ड पोजीशन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं कि कॉटन वूल, जो कॉटन के जो फ्रूट्स होते हैं इज किस तरीके के होते हैं? सर्कुलर होता है, राउंड होता है, स्फेरिकल होता है या वाइट लेदरी एप्सूल होता है, कैसा होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये स्फेरिकल और ओवाइड, ठीक है। लेदरी मतलब थोड़ा रफी टाइप का होता है, क्योंकि उसमें थोड़े स्मॉल टाइप के फाइबर्स होते हैं जो हम बोलते हैं लिंटर, ठीक है। छोटे जो होते हैं, बड़े वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं लिंट। तो यहाँ पे लेदरी मतलब ये नेचर बनता है उसका कैप्सूल का, जो स्फेरिकल और वाइट। क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं ईच लॉक। लॉक एक टर्म है ऑफ द कॉटन वूल हैविंग द सीड नंबर। कॉटन वूल जो कॉटन का सीड है, मतलब उसमें उसके जो पार्ट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं लॉक। और इस लॉक में जो सीड आते हैं वो कितने सीड आते हैं? उसमें आते हैं 6 to 9 सीड एक लॉक में। आप समझ सकते हैं तो एक पूरे वूल में कितने सीड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं नंबर ऑफ लोक्यूल्स पर कॉटन वूल। अब एक कॉटन वूल में लोक्यूल्स भी होते थे, देखिए लॉक की बात करी थी पहले, अब लोक्यूल की बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ लोक्यूल्स पर कॉटन बॉल वो 3 to 5 होते हैं। और एक में सीड का नंबर कितना बताया था लॉक में? 6 to 9। ध्यान रखना, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है ये। लोक्यूल का नंबर होता है एक कॉटन बॉल में 3 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द कॉटन सीड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? सरफेस ऑफ ईच इज कवर्ड विद हेयर्स, बिल्कुल सही बात है। लॉन्ग हेयर्स आर को कहते हैं लिंट, फ्लॉज आर स्टेपल, शॉर्ट हेयर को क्या कहते हैं? लिंटर या फूज। ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, सही बात है, डी करेक्ट आंसर है। सभी जो स्टेटमेंट दिए हैं तीनों ही बातें सही है। कॉटन फाइबर्स आर होलो फाइबर्स, सेमी सॉलिड, सॉलिड एंड ऑल ऑफ दी अबव। कॉटन के फाइबर जो है वो खोखले होते हैं, होलो फाइबर्स होते हैं इस तरीके से बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं कॉटन फाइबर कंसिस्ट ऑफ इसेंशियली 95% ऑफ सेलुलोज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज तो होता है 94, 95%, 97%, कोई बुक्स में है जो करेक्ट डेटा है वो 95%। उसमें सेलुलोज का जो कैटेगरी है होता नहीं, कौन सी लिंकेज है, कौन सा है, बीटा वाला है, अल्फा वाला है, तो वो है आपका बीटा 14D एन हाइड्रोग्लाइकोपैरानोज टाइप का। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका ये ध्यान रखना है, बीटा 14D एन हाइड्रोग्लाइकोपैरानोज। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं कॉटन फाइबर्स आर नॉट पॉजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कॉटन के फाइबर में क्या नहीं होता, कौन सा केमिकल नहीं होता? सेलुलोज देखिए 95% है, पेक्टिन, बैक्स एंड लिग्निन। लिग्निन नहीं होता, देखिए कि मैंने बताया लिग्निन तो होता ही नहीं है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस नॉट पॉसेसिंग, तो करेक्ट आंसर का इज डी। क्वेश्चन नंबर 10 में हम बात करते हैं इज द करेक्ट अबाउट द कॉटन फाइबर के बारे में। फिर से वही स्टेटमेंट है, वो दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे। ए मैच्योर कॉटन फाइबर कंटेन्स ए प्राइमरी एंड ए सेकेंडरी वाल इनक्लोज्ड बाई ए बैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, सेकेंडरी वाल में बैक्सी क्यूटिकल होता है। बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी वाल ए थर्ड लेयर ऑफ डिफरेंट हेलिकल पिच की होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एस लेयर या बाइंडिंग लेयर। ठीक है, बाइंडिंग लेयर। ईच फाइबर इज मेड अप ऑफ 20 to 30 layers of cellulose coiled in a neat series of natural springs which gives cotton unique properties of strength and durability.
Majority of cotton fibers is a measure of extent of development of their प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाल, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर गाइस ये आपका है 10 का ई। सभी जो स्टेटमेंट है वो सही है यहाँ पे अबाउट दी जितने भी स्टेटमेंट है। देखिए एक लेयर और होती है, हमको प्राइमरी सेकेंडरी के बारे में पता चला। सेकेंडरी प्राइमरी के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम एस लेयर बोलते हैं, विंडिंग लेयर बोलते हैं। और जो फाइबर मेड अप होता है 20 to 30 लेयर ऑफ सेलुलोज होते हैं जो क्वाइल्ड होकर एक सीरीज ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स बनाती हैं। उसी से बहुत यूनिक क्वालिटी स्ट्रेंथ जो होती है और ड्यूरेबिलिटी की मिलती है सेलुलोज की वजह से। अब ये भी कह सकते हैं कि सेलुलोज की वजह से इसमें ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ होती है। और जो कॉटन फाइबर की मैच्योरिटी का जो मेजर है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ देयर प्राइमरी सेकेंडरी वाल डेवलप हो गई तो हम कह सकते हैं दे आर मैच्योर कंप्लीटली। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर हम 11 में बात करते हैं ग्लोबली अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो 90% ऑफ ए कॉटन प्रोडक्शन इज ऑफ कल्टीवर ड्राइव फ्रॉम विच स्पीसीज। ठीक है, मतलब पूरे ग्लोबल लेवल पे जो कॉटन का कल्टीवेशन होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्पीसीज़ जो कल्टीवर है वो किस स्पीसीज़ से लिया गया है। देखिए हमने बताया ना हिरसुटम सबसे ज़्यादा ग्रो करी जाती है तो वो कल्टीवर इसी से लिया गया है, हिरसुटम से गाइस। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। और देखिए हिरसुटम जो स्पीसीज होती है गॉसिपियम हिरसुटम उसी को मैक्सिकन कॉटन भी बोलते हैं और उसी को हम अपलैंड कॉटन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से जो आंसर आता है यहाँ पे वो आपका ऑल ऑफ द अबव आता है। कन्फ्यूज कराया नहीं, ग्लोबली अबाउट 90% ऑफ कॉटन प्रोडक्शन इज ऑफ कल्टीवर्स, कल्टीवर वैरायटी वो ड्राइव्ड होता है किस स्पीसीज से, हिरसुटम से। हिरसुटम को ही हम बोलते हैं गॉसिपियम हिरसुटम ही कहलाती है मैक्सिकन कॉटन और गॉसिपियम हिरसुटम ही कहलाती है अपलैंड कॉटन। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्योंकि हम हिरसुटम के अलावा किसे कह सकते हैं, मैक्सिकन कॉटन भी हिरसुटम होती है और अपलैंड कॉटन भी गॉसिपियम हिरसुटम कहलाती है। तो करेक्ट आंसर गाइस होता है डी, ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन कौन है? इंडिया, चाइना, यूएसए। इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जो एक्सपोर्टर है वो आपका यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 13 में हम बात करें कि इन विच फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। नियरली 90% ऑफ कॉटन जो है 90% वो सेलुलोज होता है, सही है। सेकेंडरी वाला कॉटन फाइबर की प्योरली सेलुलोज की बनी होती है। नॉन सेलुलोजिक जो मटेरियल होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, आउटर लेयर्स आर इनसाइड द ल्यूमेंस ऑफ द फाइबर्स। या तो आउटर लेयर होता है या इनसाइड ल्यूमेंस में होता है, ठीक है, बाल पे नहीं होता। सेलुलोज इन कॉटन फाइबर्स इज ऑफ हाईएस्ट स्ट्रक्चरल ऑर्डर का होता है। जो सेलुलोज होता है वो हाई स्ट्रक्चर मतलब हाईली क्रिस्टलाइन ओरिएंटेड एंड फाइबरल टाइप का होता है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट गाइस। तो बिल्कुल सही बात है, ये जब भी स्टेटमेंट सही है कि 90% ऑफ सेलुलोज फाइबर क्या होता है, सेलुलोज होता है। और वो सेकेंडरी वाल ऑफ कॉटन फाइबर की जो होती है वो प्योरली सेलुलोज की बनी होती है। और जो नॉन सेलुलोज मटेरियल होता है वो ल्यूमेन जो होती है उसके बाहर या अंदर होता है। और सेलुलोज कॉटन के जो होता है वो हाईएस्ट मतलब स्ट्रक्चर लेवल का होता है, जिसका मतलब होता है कि क्रिस्टलाइन ओरिएंटेड है फाइबर, जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं बहुत ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर हम 14 में बात करते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, जिसमें बात करते हैं कॉटन पॉजेज इट्स हाईएस्ट फाइबर क्वालिटी एंड बेस्ट पोटेंशियल ऑफ स्पिनिंग व्हेन द बॉल्स आर मैच्योर एंड फ्रेशली ओपन। बिल्कुल सही बात है कि कॉटन में सबसे अच्छे लेवल का क्वालिटी कब डेवलप होगी, जब बूल जो उसके होंगे पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएं और उनसे हम फ्रेशली ओपन हो, फिर हम उनसे जो फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं हाईएस्ट क्वालिटी के फाइबर, और उन्हीं के अंदर सबसे अच्छा हाईएस्ट लेवल का स्पिनिंग पोटेंशियल पाया जाता है। कॉटन फाइबर आर एन आइसोट्रॉपिक एंड हैव ए कॉम्प्लेक्स मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है एन आइसोट्रॉपिक होता है और एक मार्फोलॉजी की कॉम्प्लेक्स मार्फोलॉजी मतलब देखने से बहुत है क्योंकि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड सीड हेयर दैट ग्रो अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन। दे आर सिंगल सेल्ड सीड, जो उसके हेयर्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही होता है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि एक ही होता है, एक जो सीड के ऊपर हेयर होता है वो एक ही होता है, वो मल्टीपल सेल्स नहीं होते बल्कि एक ही सेल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। कॉटन फाइबर क्वालिटी इज गवर्न बाय द न्यूमरस फैक्टर इंक्लूडिंग फाइबर की ग्रोथ, का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब वेरिएबल्स, उसके टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन सब मैटर करेंगे उसके लिए। कॉटन फाइबर्स डायमीटर मोस्टली जो होता है वो रेंज 8 to 20 माइक्रोमीटर और उसकी लेंथ जो होती है वो लेस देन 20 to 35 mm या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, ये सभी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉटन फाइबर्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी में बात करते हैं, इसमें वही बात है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको करेक्ट पकड़ना है, गलत कौन सा है, बाकी तो सही है। एक स्टेटमेंट इसमें से गलत है, देखते हैं। फुल्ली हाइड्रेटेड कॉटन फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल, मैच्योर्ड फाइबर्स ड्राई इनटू फ्लैट ट्विस्टेड रिबन फॉर्म्स,
कॉटन फाइबर्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, नेचर्स मोस्ट अबंडेंट पॉलीमर। बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा होती है, तो ये तो सही है। द सेल्यूलोज इन कॉटन फाइबर्स इज ऑफ द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अमंग द ऑल प्लांट फाइबर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सेल्यूलोज होता है वो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। फुल्ली हाइड्रेटेड कॉटन फाइबर्स सिलेंड्रिकल्स होते हैं, और मैच्योर फाइबर्स ड्राई इंटू जब हो जाते हैं तो फ्लैट ट्विस्टेड रिबन लाइक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो कॉटन फाइबर्स होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म सेलुलोज की है, नेचर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पॉलीमर है सेलुलोज, ये बात बिल्कुल सही है। बट सेलुलोज में जो कॉटन पाया जाता है वो लोएस्ट मॉलिक्यूलर लेवल का नहीं बल्कि हाईएस्ट मॉलिक्यूलर लेवल का होता है अमंग दी ऑल प्लांट फाइबर्स। ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे जो लिखा है वो गलत तरीके से मेंशन है, बल्कि सही फॉर्म इसकी है, केवल इसे हम हाईएस्ट लेवल मॉलिक्यूलर वेट कर दें तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाए। बट प्रेजेंटली जो बात लिखी है कि सेलुलोज इन कॉटन फाइबर इज ऑफ लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट अमंग द ऑल प्लांट फाइबर्स, ये स्टेटमेंट इस कंडीशन में गलत लिखा हुआ है, तो इसे हमने करेक्ट आंसर गाइस क्वेश्चन नंबर 15 का डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।